राधे राधे। आप सभी प्रिय दर्शकों को आज शक्तिला एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सभी प्रिय दर्शकों को आज शक्तिला एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भगवान नारायण की, माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो शक्तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन 6 प्रकार के तिलों का व्यवहार किया जाता है, इसलिए इसका नाम शक्तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। अब बात करेंगे शक्तिला एकादशी का प्रभाव क्या है और इस दिन करना कैसे चाहिए तथा व्रत को धारण कैसे करना चाहिए। दोस्तों, तो शक्तिला एकादशी एक ऐसा व्रत है, इस व्रत के दिन आपको तिल के जल से स्नान करना चाहिए। तिल का जल स्नान कैसे करें? तिल का जल आप जैसे घर में स्नान करते हैं तो बाल्टी में एक चुटकी तिल डाल लिया और तिल डाल करके उससे स्नान कर लिया। अथवा आपको कहीं आप जलाशय में स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वहाँ तो बाल्टी और जल की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे आप लेपन कर सकते हो। हाँ, आप वहाँ पे उबटन कर सकते हो। तिल को हाथ में लिया, थोड़ा जल डाले और पूरे शरीर में उसका लेपन कर लिया और लेपन करके गोता लगाया, अर्थात तो ये तिल से आपको करना है। साथ ही कहा जाता है कि इस दिन आपको तिल मिले हुए जल का पान करना चाहिए। आपने बाल्टी में थोड़ा सा तिल डाला और तिल डाल करके आपने उस जल को पूरे में पान किया। साथ ही आप भोजन बनाते हो, उसमें जरा सा तिल डाल करके आप उस भोजन को बनावें। शक्तिला एकादशी के दिन हर पदार्थ तिल से युक्त होना चाहिए। साथ ही इस दिन आप अन्न का दान तो कर नहीं सकते हो, तो आप फलों का दान करते हो, तो उसके साथ भी आप जैसे तिल के लड्डू बनते हैं, ऐसा कुछ चीज़ आप तिल से युक्त जो चीज़ें रहें उनका आप दान अवश्य करें। कहा है तिलस्नाई तिलोद्वारति, तिल होमी तिलोदकी, तिल भुक्त तिलदाता चा, शक्तिलः पापनाशिनी। आज के दिन आप यदि तिल से हवन करते हो, साथ ही इस दिन तिल का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन प्यारे काली गाय का, काले तिल का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आज के दिन काली गाय का आप दान करते हो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। और व्रत का विधान क्या है? बोले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाओ, और ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होने के साथ साथ आप वहाँ पर अपने आसपास जो पवित्र नदियाँ हो, जो जलाशय हो, वहाँ पर जाकर के स्नान करें। स्नान करने के उपरांत आप वहाँ पे अपने कर्मों से निवृत्त होकर के पूजन करें। पूजन करने के बाद आप हवन करें। हवन भी तिलयुक्त करें। साथ ही यह व्रत धारण करने से सभी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत के संदर्भ में एक छोटी सी कथा याद आई। ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मणी थी, सदैव भगवत संबंधित सभी व्रतों को करती थी, सभी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। ऐसी पतिव्रता नारी, पर उसने स्वप्न में भी कभी दान के लिए एक अन्न का दाना बिना निकाला, स्वप्न में भी। और एक बार कपाली बने भगवान विष्णु को उन्होंने एक मिट्टी का ढेला दान में दिया। जब मिट्टी का ढेला दान में उसने दिया तो बैकुंठ में उसे भव्य सुंदर एक मिट्टी का घर प्राप्त हो गया, पर दान के निमित्त कुछ ना देने के कारण उसे एक भी वस्तु ना प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण के मार्गदर्शन से उसने शक्तिला एकादशी व्रत को धारण किया और धारण करके उसने सभी सुखों को, ऐश्वर्य को प्राप्त किया। आप सभी प्रिय दर्शकों को पुनः शक्तिला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका जीवन मंगलमय हो।